नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक महाशय आए थे, बहुत प्रचलित, पता नहीं यार, दिमाग खराब कर देते हैं। ये जो साइंटिस्ट लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, साइंटिस्ट लोग जो फॉर्मूला देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख लीजिए, 50 साइंटिस्ट भरे पड़े हैं और सबका याद करो। साइंटिस्ट का नाम हमें याद भी हो जाए तो उनका फॉर्मूला नहीं याद होता है। चलिए, फॉर्मूला याद भी हो जाए, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस हंसी मजाक है। थोड़ा सा अगर उनका फॉर्मूला भी याद हो जाए तो ये नहीं याद आता कि किसका फॉर्मूला किस साइंटिस्ट का था, ये फॉर्मूला किस साइंटिस्ट का था, ये फॉर्मूला मिस हो जाता है। तो ये देखते हैं, पढ़ना तो है ही। तो हमें आज पढ़ना है हकल रूल के बारे में। इसे हम बोलते हैं हकला रूल। हकला से याद रखते हैं, याद नहीं रहता भैया। याद करने के लिए एक्चुअली मुझे तो नाम याद नहीं रहता है यार, इतना मेरा न्यूरॉन सिस्टम खराब है कि अगर किसी बंदे ने अपना नाम बताया और पहली बार मिला और 10-15 दिन के बाद मिलेगा तो मैं उसका नाम भूल जाऊंगा। तो मुझे हकल रूल याद रखने के लिए हकला याद रखना पड़ता है। हकला रूल, हमारे कॉलेज में कोई हकलाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन थोड़े हकलाते हैं तो उनसे मैं हकला रूल याद करता हूँ। तो भैया हकला रूल है। हकला रूल में क्या है, सॉरी हकल रूल में क्या है, तो पॉइंट बना के लिखिए, नंबर आएगा 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, जो भी आए पॉइंट बना के लिखिए, फुल मार्क्स। हकला रूल क्या है, सॉरी हकल रूल क्या है कि हकल रूल पहले, सबसे पहले ये जानिए कि हकल रूल आया कब था। कोई भी रूल रेगुलेशन जो साइंटिस्ट आएगा अपने नाम पे ही देगा, क्योंकि अपना नाम लोगों को प्यारा है। और सबसे पहले ये आपको ये जानना है कि वो रूल दिया कब था, कब दिया था उसने रूल और कब बनाया था। सबसे पहले ये जानिए, पहला पॉइंट ये लिखिएगा, ठीक है। तो इन 1931 में इन्होंने रूल दिया था भैया। इनका पूरा नाम भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इन 1931 जर्मन केमिस्ट इरिच हकला, 1931 में ये जर्मनी के साइंटिस्ट तो नहीं थे, केमिस्ट थे, फार्मासिस्ट थे, ठीक है, मेडिसिन बनाते थे। तो इरिच हकल ने ये रूल दिया, हकल रूल, उन्हीं के नाम पे ये रूल है भैया। मैंने बताया ना, सबको अपना नाम पे याद है। 1931 याद रखिएगा और जर्मन याद रखिएगा। जर्मनी के थे 1931, बस पहला पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। 1931 और जर्मनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं। पहला क्लियर हो गया ना कि इन 1931 जर्मन केमिस्ट इरिचर हकला गिव दिस रूल, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, इट डिफाइन द एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या किए थे कि एरोमेटिसिटी, ये क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम है, थोड़ा सा बस मेमोराइज कर लीजिए। एरोमेटिसिटी क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये इन्होंने बताया था। एरोमेटिसिटी, इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। एरोमेटिसिटी, एरो याद रखिए एरोप्लेन से, जैसे कि हकल तो नीचे पृथ्वी पे था, अब ऐसे याद कीजिए कि पृथ्वी पे उसने 1931 में बनाया, डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो ऊपर क्या है, एरोप्लेन है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी, एरोप्लेन, एरोमेटिसिटी, बस एरो। हमें देखिए, हमने किसी चीज को अगर एक बार याद कर लिया ना तो हम कभी भूलते नहीं उसे, बल्कि भूलते नहीं है, बस उस खास मौके पे याद नहीं आ पाता है। एग्जाम में बैठते हैं तो वो खास ऐसा मौका होता है कि यहाँ है भैया, यहाँ है, लेकिन यहाँ से आ ही नहीं पाता, या यहाँ हाथ से लिख ही नहीं पाते। तो अगर उसका पहला पॉइंट या 3 अक्षर पहला का पता लग जाए ना, साइकोलॉजी है, 3 अक्षर पता लग जाए ना तो पूरा सेंटेंस ही याद आ जाता है, या पूरा वो वर्ड ही याद आ जाता है, ठीक है। तो एरो से याद रखिए, एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, इट डिफाइंड द एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा कंप्लीट। तीसरा आते हैं, द मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी फ्लैट एंड प्लेनर। तीसरा रूल इन्होंने क्या दिया था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं या जो आयन होते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, वो फ्लैट एंड प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट मतलब
प्लेनर मतलब सीधा, प्लेट मतलब बिछा हुआ, बिल्कुल समतल। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। प्लेट से याद रखिए ना, प्लेट खाने वाला थाली, प्लेट वाला प्लेट, जिसपे अब कोई मेहमान आते हैं तो नाश्ता देते हैं, प्लेट हो गया। ठीक है, तो क्या था, द मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी प्लेट एंड प्लेनर। प्लेट मेहमान आते हैं, नाश्ता हो गया। प्लेनर मतलब जगह है, प्लेन हो गया भैया, इसे प्लेन कर दो। ऐसे बोलते नहीं है भैया, ये उभरा हुआ भाग है जमीन का, इसे प्लेन कर दो। तो प्लेट यानी प्लेट एंड प्लेनर, प्लेट एंड प्लेनर। प्लेट से रखो फ्लैट, FLAT एंड प्लेनर PLANER। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, डन। चौथा आते हैं। चौथा इन्होंने क्या बताया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल शुड बी 4n + 2, बाद में ब्रैकेट में बंद है, बाद में है पाई इलेक्ट्रॉन। इन्होंने यही फॉर्मूला दिया था, बस इसी के चक्कर में हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। हकल रूल, इसी के चक्कर में पढ़ना पड़ रहा है। इन्होंने बस ये दिया था, देखिए हमारा कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3, चौथा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने हकला ने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होने चाहिए। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। 4n + 2, ये है ब्रैकेट में, अब बाद में लिखा हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन। 4n तो याद रखिएगा ना, 4n + 2, 4n + 2, 2 याद रखिए। ठीक है, 2 याद रहेगा। हकला ने क्या दिया था भाई, ये 2 दिया था। 2 के आगे 2 का गुणन, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 2 दुगुना कर दीजिए 2 को, 4 हो गया। उसके बाद n लगा दीजिए, तो 2 दिया था। अब 2 फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ा सा याद आपको करना है कि 4 के बाद, 2 के बाद हम 2 को गुना कर देंगे 2 से, या 2 जोड़ देंगे उसमें। तो 2 को भैया 2 और बढ़ा दें तो हो गया 4, 4 के नीचे n लगा दो। 4n + 2 इस ब्रैकेट में कर दीजिए, और आप बाहर लिख दीजिए पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे लगा दीजिए माइनस का चिन्ह। बस यही फॉर्मूला इन्होंने दिया था। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। इन्होंने चौथा पॉइंट क्या बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है वो होना चाहिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। डन। मेन मकसद यही पढ़ना था मैं भैया, और हकला लोग ये सब तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही नहीं, मतलब मेन टॉपिक यही था। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। डन। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। डन 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 डन। और जहाँ n इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, 0 इंक्लूडेड, 100 100 200 इन्फिनिटी तक। 4n का मतलब है इंटीजर, इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट क्या है, 5 ही पॉइंट है। मैं देखिए, कोई भी आप ये साइंटिस्ट का रूल रेगुलेशन पढ़िएगा तो 5 पॉइंट याद कर लीजिए, वो भी इजी वाला, ज़्यादा हार्ड याद करने की जरूरत नहीं है। याद नहीं हो रहा तो कोशिश कीजिए उसे छोड़ देने के लिए, छोड़ दो, याद नहीं हो रहा तो दूसरा देखो भाई, और भी बहुत सारे हैं। 5वां क्या है इसका कि साइक्लिक कंपाउंड विथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन मोल एवर लेस स्टेबल देन द ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया कि साइक्लिक कंपाउंड जो होता है विथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वो लेस स्टेबल होता है चेन स्ट्रक्चर के। इसे छोड़ दो, मैंने क्या होता है जो याद ना है छोड़ दो, 4 पॉइंट काफ़ी है, डिलीटेड। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 नंबर में आया ना तो एग्जाम्पल लिखना होगा, 2 नंबर में आया तो इतना से 4 पॉइंट से काम चल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में आया या फिर 8 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में आया तो 2-3 एग्जाम्पल दे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एग्जाम्पल इजी लिख दीजिए, उसके नीचे एक हेडिंग बनाइए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है,
2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखिए क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल में 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, बस हो गया। 4n+2 = 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 कर दिया आपने, फिर बस उसको सॉल्व कर दीजिए, बाकी हो गया। इसमें एक नीचे बॉन्ड भी लगाना है, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मिथाइल इथाइल कुछ बोलते हैं, मुझे उतना नॉलेज है नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पहला, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा तो ताकि पेज भी भरे और एग्जामिनर को देखने में भी लगेगा हाँ भैया लिखा है 4-5 पेज, नंबर खोल दो इसको। और क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, आप बेंजीन बना दीजिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसके नीचे 4n+2 और क्या था 4n+2 हो गया, और पाई के जगह पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हेडिंग से समझ नहीं रहे, देखिए हेडिंग से क्या बोल रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब पाई के जगह पे 2 रख दो और सॉल्व कर दो। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी पाई के जगह पे 6 रख दो, सॉल्व कर दो, बस समझे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बेंजीन बना दो और 4n+2 = 6 कर दो, पाई की जगह 6 रख दो, सॉल्व कर दो उसे, n = 1 आ जाएगा, करके देखिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद एक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, इसी में देखिए ये तीसरा हो गया ना, दूसरा एग्जाम्पल हो गया 6 पाई वाला। एक तीसरा एग्जाम्पल होता है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सही है, लिख सकते हैं, इसे भी थोड़ा सा याद करना होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। इसमें आ जाएगा नेफ्थेनीन आ जाएगा। नेफ्थेनीन में आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। नेफ्थेनीन का स्ट्रक्चर होता है 2 बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं, नेफ्थेनीन हो गया, ENE 2 बेंजीन हो गया, ठीक है। इसमें 10 रख दीजिए इलेक्ट्रॉन के जगह पे, और पाई के जगह पे 10 रख दीजिए, तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, यानी इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसे ये भी बोल सकते हैं आप पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड को, ठीक है। तो नेफ्थलीन हो गया जिसका 10 होता है, तो 4n+2 = 10 कर दीजिए, और नेफ्थलीन का यानी 2 बेंजीन का फिगर बना दीजिए। और उसके बाद आप एंथ्रासीन भी इसमें कर सकते हैं। एंथ्रासीन का क्या हो जाएगा कि एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर भी 3 बेंजीन हो जाएगा। एंथ्रासीन जब आएगा ना, एंथ्रासीन, तो 3 बेंजीन हो जाएगा उसमें, और उसका जो है 4n+2 = 14 हो जाएगा, पाई की जगह पे 14, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन डन सिस्टम हो गया। चौथा पांचवा तो हो गया भैया, बहुत है, 5 में 5, 10 में 10, 7 में 7 डन। और ये थोड़ा सा मैटर खुद से ऐड कर दीजिए इसमें, थोड़ा ये फिनॉल के बारे में, सॉरी फिनॉल के बारे में नहीं, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। इट इज डिफाइंड दैट, इज डिफाइंड दिस, दैट्स ऑल डन, ओके। आपको हैकल रूल समझ में आ गया। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डन।